बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, आज का खूबसूरत वाक़या पेश करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो। एक दफ़ा दरिया के किनारे एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। किसी शख्स ने उसे देखा और कहा कि बाबा जी, आप बड़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कोई परेशानी है जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हैं या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, ये जो दरिया देख रहे हो अपनी मौज और मस्ती में बह रहा है। इस दरिया का पानी बड़े मौज से बह रहा है। इसी पानी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये पानी थमेगा और दरिया का पानी नीचे थोड़ा होगा तो मैं यहाँ से कोई रास्ता निकालूंगा और दरिया पार करूँगा। वो नौजवान शख्स बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, बाबा जी, हमारे बुजुर्ग बाप दादाओं से हम सुनते आ रहे हैं कि ये दरिया जब से बह रहा है अपनी मौज और मस्ती में ही बह रहा है। सदियाँ हो गई हैं कि इस दरिया का पानी कभी भी कम नहीं हुआ, बल्कि अपनी मौज और मस्ती में बहता चला जा रहा है। आप यहाँ बैठकर जो इंतज़ार कर रहे हैं ये फिजूल है। आपको इसी बहते हुए दरिया में से रास्ता निकालना होगा। वो बुजुर्ग मुस्कुरा के कहने लगे, बेटा, जो मैं कहना चाहता हूँ उसका जवाब आपने दे दिया, मगर उसकी हकीकत को मैं समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। उस जवान शख्स ने पूछा, बाबा, क्या जवाब दिया मैंने और आप क्या समझाना चाहते हैं? उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, हम जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं। कभी कहते हैं घर बन जाएगा तो फिर नमाज पढ़ूंगा, कभी कहते हैं कारोबार ठीक हो जाएगा फिर नमाज पढ़ूंगा, कभी कहते हैं फलां काम निमट जाए फिर नमाज पढ़ूंगा, और कभी कहते हैं दुकान अच्छी चल जाए तो फिर नमाज पढ़ूंगा। इसी इंतज़ार में पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजर जाती है जिस तरह ये दरिया अपनी मौज में बहता चला जा रहा है, मगर न दरिया का पानी कभी कम हुआ है और ना ही जिंदगी कभी लौटकर जवानी की तरफ गई है। ये वक्त है कि बहते दरिया में से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हमें अपने कारोबार, अपने घर, अपने दुकान, अपने सारे मामलात को छोड़कर नमाज का वक्त निकालना पड़ेगा और हमें नमाज हर हाल में अदा करनी होगी। उस जवान ने कहा, बाबा, बात बड़ी खूबसूरत आपने कही, मगर अल्लाह करे कि किसी के ज़हन में बैठ जाए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये समझने की बात है अगर कोई समझ जाए। प्यारे दोस्तों, वाक़यात सुनने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारे इस वाक़े का मकसद क्या था। नमाज का पैगाम देना कि ज़िंदगी के सारे काम काज छोड़कर हम नमाज का वक्त ख़ास कर लें ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और नबी के सदक़े हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे। प्यारे दोस्तों, अगर ये वाक़या अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक मौसूल हो। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।